माने बच्चों हम लोग पाठ थे हिरोशिमा की आग नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे। बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि किस तरह से टोक्यो, ओसाका और नागायो पर हवाई हमले हो चुके थे और हिरोशिमा पर नहीं हुआ था, इसलिए हिरोशिमा के लोग बहुत ही खुश थे। खुश होने के साथ साथ उन्होंने पूरी तैयारी भी कर रहे थे कि अगर बम गिराए जाते हैं तो किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरह से अपने सिटी को यानी कि अपने शहर को सुरक्षित रख सकते हैं। इन बातों का उन्होंने ख्याल रखा था। बच्चों हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, आइए अब आगे बढ़ते हैं। माई 7 साल की थी और वह हिरोशिमा में अपने माता पिता के साथ रहती थी। एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम था माई, वह 7 साल की थी और हिरोशिमा में अपने माता पिता के साथ वो रहती थी। कल ही उसका चचेरा भाई गांव से आया था। वह अपने साथ खेत की कुछ ताज़ी शकरकंदियाँ लाया था और माई का जो चचेरा भाई था वह जो गांव से आया था, यानी कि उसका चचेरा भाई गांव में रहता था और आज यानी कि जिस दिन की घटना घटित थी उस दिन जो है उसका भाई गांव से कुछ ताज़ी शकरकंदियाँ लेकर के आया था। माई अपने माता पिता के साथ सुबह सुबह शकरकंदियों का नाश्ता कर रही थी और माई जो है सुबह सुबह अपने माता पिता के साथ उन्हीं शकरकंदियों का नाश्ता कर रही थी जो उसके कजिन यानी कि जो उसके भाई ने गांव से लेकर के आया था। माई को बड़ी भूख लग रही थी और शकरकंदियाँ उससे बहुत पसंद थी। माई को बहुत ही भूख लगी थी और शकरकंदियाँ उससे बहुत पसंद थी, इसलिए वह सुबह सुबह शकरकंदियों का नाश्ता कर रही थी। तभी अचानक एक भयंकर हादसा हुआ। अभी माई, उसके माता पिता और उसका वो चचेरा भाई चारों बैठ करके नाश्ता कर रहे थे, तभी अचानक एकाएक एक हादसा हो गया। चारों ओर आंखों को चौंधा देने वाली बिजली कड़की। बिजली पहले नारंगी फिर सफेद रंग की हो गई। ऐसा लगा जैसे हजारों बादलों से एक साथ बिजली गिरी हो। इस भयानक धक्के के प्रभाव से ऊंची ऊंची इमारतें कांपने लगी और ढहने लगी। यानी कि जब माई अपने भाई, अपने माता पिता के साथ वह जो नाश्ता कर रही थी, तभी जो है एक भयंकर आवाज गूंजा और आंखों को चौंधा देने वाली एक बिजली चमकी। वो बिजली पहले नारंगी थी फिर सफेद हो गई और उस ऐसा लग रहा था कि मानो एक साथ बहुत सारी बिजली गिरी हो और इस प्रभाव से ऊंची ऊंची जो इमारतें थी, जो बिल्डिंगें थी, वो भी ढहने लगी। इस प्रलय के कुछ क्षण पहले ही अमेरिकी वायुसेना के विमान इनोला गे ने हिरोशिमा के ऊपर उड़ान भरी थी। यानी कि अभी इसके पहले ही, यानी कि जो ये क्षण था, जो ये घटना घटी, बिजली गिरी, उसी के थोड़ी देर पहले अमेरिका के वायुसेना विमान जिसका नाम था इनोला गे ने उस जगह यानी कि हिरोशिमा के ऊपर से उड़ान उसने भरी थी। उसने ही इस विस्फोटक बम को गिराया था। यानी कि अमेरिकी का जो वायुयान था जिसका नाम था इनोला गे, वह उस रास्ते से गुजरी थी हिरोशिमा के ऊपर से और उसी ने इस बम को गिराया था, जिसकी वजह से यहाँ भी भयंकर तबाही हुई थी। ये कोई साधारण बम नहीं था, यानी कि उस अमेरिकी वायुसेना ने जो गिराया था यह कोई साधारण वायुसेना नहीं था, यानी कि साधारण बम हिरोशिमा के ऊपर उड़ान भरी थी। यानी कि किस क्षण की बात कर रहे हैं लेखक यहाँ पे, तो उस क्षण की बात कर रहे हैं कि जब वहाँ पे भयंकर हादसा हुआ था जिसके वजह से बिजली चमकी थी और ऐसा लग रहा था कि मानो एक साथ कई बिजलियों का प्रहार उनके सर पे हुआ है। उसी क्षण के पहले अमेरिकी वायुसेना के विमान इनोला गे ने हिरोशिमा के ऊपर से उड़ान भरा था और उसी ने इस विस्फोटक बम को वहां पे हिरोशिमा के ऊपर गिराया था। यह कोई साधारण बम नहीं था। यहाँ पे लेखक कह रहे बच्चों, ये जिस अमेरिकी वायुसेना ने जिस बम को गिराया था वह बम कोई साधारण बम नहीं था, यानी कि कोई आम बम नहीं था, यह एटम बम था। यह कौन सा बम था? एटम बम था। बम का नाम था B-29। विमान के चालकों ने लिटिल बॉय रखा था, यानी कि यह बहुत ही इसका नाम था, यह एक एटम बम था और इसका नाम था B-29 और विमान के चालकों ने इस बम का नाम रखा था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर गिरा। यानी कि लिटिल बॉय यानी कि जो बम हिरोशिमा के पे गिराया गया था, जिस बम को अमेरिकी वायुसेना के विमान ने गिराया था, उस बम को हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर हिरोशिमा के शहर पर गिराया गया था। यानी कि जो लिटिल बॉय नामक जो बम था वह 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पे शहर पे गिरा था।
बम के विस्फोट के धक्के से माई तुरंत बेहोश होकर गिर गई और जब धमाका हुआ तो माई जो है बेहोश होकर के यानी कि माई वो छोटी बच्ची जो है बेहोश हो गई और वहीं पे गिर गई। कुछ घंटों बाद जब उसे होश आया तो चारों तरफ एकदम सन्नाटा था और जब उसको होश आया तो हर तरफ जो है सन्नाटा था और आसमान का रंग काला स्याह हो गया था, यानी कि बम के फटने से चारों तरफ का वातावरण जो है बहुत ही खराब हो गया था, यानी कि हर तरफ सन्नाटा छा गया था, आसमान काला हो गया था। इस तरह से वहाँ पे बहुत विभत्स दृश्य वहाँ पे उपस्थित हो गया था। शुरू में तो हिल भी नहीं पाई, यानी कि जब इस धमाके से माई बेहोश हुई तो जब उसकी आंख खुली तो वो हिल भी नहीं पा रही थी, यानी कि उसकी शक्ति जो है एकदम क्षीण हो गई थी, यानी कि उस घटना से, और वह गिर गई थी। इसलिए कह रहे कि जब उसकी आंख खुली तो हिल भी नहीं पाई। वह सब और अपनी चीज़ों को जलता देखकर डर गई। अभी जो माई बैठ करके आराम से अपने माता पिता के साथ अपने उस चचेरे भाई के साथ नाश्ता कर रही थी, अब इस समय स्थिति कि बम के फूटने से उसका भी मकान तहस नहस हो गया है और वह जो है एकदम बेहोश पड़ी हुई है। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि चारों तरफ उसके आग ही आग है, यानी कि चारों तरफ का जो है जल रहा है। फिर अंधेरे में कुछ दूरी पर उसे एक लाल रोशनी दिखाई दी। अब उस समय चारों तरफ कालिमा हो गया, तेरे की चारों तरफ अंधेरा छा गया था, लेकिन तभी उसको अंधेरे में ही कुछ दूरी पर एक रोशनी दिखाई पड़ी। तो उसने कुछ एक रोशनी को उसे देखा। कुछ देर बाद उसे माँ की आवाज़ सुना पड़ी। माँ उसे बुला रही थी और तभी उसकी माँ के भी होश आ गया था और उसकी माँ जो है माई को बुला रही थी। माई ने बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर पड़े हुए लकड़ी के तख्ते को हटाया। यहाँ पे देखिए इसका माई का घर सब कुछ तहस नहस हो गया था, यानी कि उसकी बिल्डिंग में जो मकान जिस मकान में रहती थी वो भी तहस नहस हो गया था और माई जो है बेहोश पड़ी थी और उसके ऊपर कुछ लकड़ी के टुकड़े जो है गिरे पड़े थे। तब तक माँ उसके पास दौड़ी आई और उसने अपनी गले से लगा लिया और तब तक उसकी माँ को होश आ गया था और दौड़ी दौड़ी वो आती है और माई को गले से अपने लगा लेती है। हमें जल्दी करना चाहिए माँ ने कहा, देखो तुम्हारे पिता आग में कितनी बुरी तरह फंसे हैं। माँ ने कहा कि हमें जल्दी करना चाहिए, देखो तुम्हारे पिता जो है आग में कितनी बुरी तरह से फंसे, इसलिए हम लोग को जल्दी करना चाहिए। कुछ देर तक तो माई और माँ का आग का भयानक तांडव देखती रही, यानी कि कुछ देर तो माई जो है और उसकी माँ उस भयानक तांडव को देखती रही जो वहाँ पे पड़ा हुआ था। तांडव मतलब उग्र। तो कुछ देर तक जो है माई और उसकी माँ दोनों वहाँ पर जो भयानक तांडव चल रहा था, जो भयानक हादसा हुआ था, उसको वो लोग देख रहे थे और प्रार्थना करती रही। फिर माँ तेजी से लपटों में घुसी और पिता को सुरक्षित बाहर लाई और प्रार्थना भी कर रही थी कि ईश्वर सबकी रक्षा करे। और तभी उसकी माई जो है जा करके अपने पति यानी कि माई के पिता को भी ढूंढ करके ले आई। अच्छी तरह से पिता की हालत का मुआयना करके माँ ने कहा, बहुत बुरी तरह से जल गए हैं। मतलब जब उसकी माँ उसको लेकर के अपने पति को लेकर के आई, यानी कि माई के पिता को लेकर के आई, तो उसने देखा कि उसके पति जो है यानी बुरी तरह से जल गए थे और वह उनको देख करके परेशान हो उठती है। फिर उन्होंने अपने किमानों के कमरबंद को खोला। अभी मैंने बच्चों आप लोग को बताया था कि जब टोक्यो और ओसाका पे बम गिर चुके थे, यानी कि हवाई हमले हो चुके थे, तो हिरोशिमा इन हमलों से भी बचा हुआ था। और हिरोशिमा इन हमलों से बचने के बाद बहुत ही खुश था कि चलो अभी हमारे शहर पे ऐसे हमले नहीं हुए। इसके साथ साथ उन लोगों ने कि हिरोशिमा के वासियों ने, वहाँ के लोगों ने कुछ तैयारियां भी कर रखी थी। तैयारी के नाम पे उन्होंने अपने जगह जगह उन्होंने पानी की व्यवस्था कर दिया था। जगह जो खराब बिल्डिंगें थी, जो नई टूटी फूटी बिल्डिंगें थी, उनको तोड़ दिया गया, साफ कर दिया गया ताकि आग ना फैले और पानी की व्यवस्था किया गया था ताकि आग को बुझाने की आराम हो जाए। सड़कें चौड़ी कर दी गई थी और अपने कमर में, यहाँ पे देखिए लिखा है ना कि किमोनो के कमरबंद को खोला, तो अपने कमर में एक किमोनो वो लोग बांधती थी। किमोनो एक जिसमें वो लोग दवा रखती थी, कुछ आवश्यक चीज़ें रखती थी। किमोनो मतलब होता है जापानियों के विशेष एक वस्त्र होता है जिसको उन्होंने अपने कमर में बांधते हैं और उसमें कुछ आवश्यक चीज़ें जो प्रथम चिकित्सा का जो चीज़ें होती है उसमें वो लोग रखते थे। तो माई की कमर में भी वो हमेशा वो बंधा था।
तो उसके बाद जब उसने अपने पति को देखा तो उसको देख करके अपने किमोनो खोला और उससे पति के शरीर पर पट्टी बांधी। किमोनो खोला तो उसमें मैंने अभी कहा कि उसमें चिकित्सक की वस्तुओं को रखा जाता है, वो लोग रखते थे। यानी कि हर हिरोशिमा वासी इस तरह से तैयार थे कि अगर घटना घटती है तो हम लोग रेडी रहें। तो इसीलिए जब माई की माता के पिता का तबीयत खराब हुआ तो माई की माता ने अपने किमोने से कुछ दवाइयों को निकाला और अपने हस्बैंड की मरहम पट्टी उन्होंने किया। उसके बाद पति को पीठ पर उठाया और माई को हाथ पकड़ कर दौड़ने लगी और उसके बाद क्या किया, उसने अपने पति को पीठ पर बैठा लिया, मतलब पीठ पर उठा लिया और जो है माई को हाथ पकड़ करके वो साथ साथ दौड़ने लगी दोनों। नदी की तरफ चलो, हमें जल्दी जल्दी नदी पर पहुंचना है, माँ ने आदेश दिया और उसने कहा कि जल्दी जल्दी हमें नदी की तरफ पहुंचना है क्योंकि वहां जाकर के वो अपने आप को बुझाती, इसलिए करके जल्दी चलो, हम लोग को नदी किनारे पहुंचना है। तीनों तेजी से नदी में जाकर पानी के अंदर कूद पड़े। कूदते समय माँ को माई का हाथ छोड़ना पड़ा, यानी कि तीनों जो है जैसे ही नदी के पास पहुंचे और वहां से वो तीनों जो नदी में कूद पड़े। माई जान मुझे कस कर पकड़े रहो, माँ चिल्लाई। यानी कि जब वो भी हाथ छोड़ना पड़ा लेकिन तभी उसकी माँ ने कहा कि मुझे कस के तुम पकड़ी रहो। आग बचाने के लिए भागने वालों की लंबी भीड़ थी, यानी कि जो आग बचाने के लिए भागने वालों की लंबी भीड़ थी, यानी कि सभी वहाँ पे जितने भी व्यक्ति थे सभी आग से जल रहे थे, यानी कि सब अपने आप को बचाने के लिए उस नदी की तरफ सब लोग भाग रहे थे ताकि अपने शरीर पे लगे उस आग को बुझाया जा सके, इसलिए सभी भाग रहे थे। माँ ने देखा कि बहुत से बच्चों के पूरे कपड़े जल गए थे और उनके ओठ और आंखों को पलके फूल गए थे, यानी कि बहुत से कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके पूरे कपड़े यानी कि जो उन्होंने पहने थे पूरे कपड़े जल गए थे और उसके ओठ और आंख भी जो है फूल गए थे। वे इधर उधर भटकते और चिल्लाते भूतों जैसे लग रहे थे। वे सभी जो इधर उधर ऐसे भटक रहे थे जैसे लग रहा था कि वो भूत हो, यानी कि उनका चेहरा पूरा विकृत हो गया था, कपड़े फट गए थे और जो फटे थे वो भी जल रहे थे और कहीं कहीं उनको चोटें भी लगी थी, इसलिए लग रहा था कि जैसे वो भूत हैं। कुछ लोग इतने कमजोर हो गए थे कि सीधे मुंह के बल जमीन पर गिरे पड़े थे, बाकी लोग उनके ऊपर गिर गए। हर तरफ लोगों का ढेर था और कुछ लोग इस हमले से यानी कि इस धमाके से इतने निस्तेज हो गए थे, यानी कि उनके अंदर कोई शक्ति नहीं बची थी, वो मुंह के बल गिरे पड़े थे और कुछ लोग उनके ऊपर ही आकर के गिर रहे थे, यानी कि हर तरफ का माहौल जो है बहुत ही विवस्त था। वह जो बहुत भयानक दृश्य वहाँ पे बम के बाद उपस्थित हो गया था। सभी लोग चिल्ला रहे थे, सभी लोग रो रहे थे, कोई आग से जल रहा है, कोई भाग रहा है, कोई दबा पड़ा है। इस तरह के वहाँ पे बहुत विभत्स दृश्य वहाँ पे उपस्थित हो गया था। माई और उसके माता पिता ने पलायन जारी रखा। माई और उसके माता पिता ने वहां से पलायन जारी रखा। बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।